मिल जाता है और प्रतिवादी की जो उपेक्षा होती है उसमें से उसका कंट्रीब्यूशन कम कर हो जाता है, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन वादी का होता है। यह प्रतिवादी को सिद्ध करना पड़ता है कि अंशदायी उपेक्षा वादी के द्वारा भी की गई है। योगदायी मतलब योगदान करना, सहयोग करना, अर्थात यदि सहयोग नहीं करता तो क्षतिपूर्ति ज़्यादा राशि मिलती है। अर्थात वादी यदि थोड़ी सावधानी या सतर्कता रखता या बरतता तो घटना रोकी जा सकती थी। दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले परिणाम से अपनी उपेक्षा के कारण अपने को न बचा पाना, जबकि ऐसा करने के लिए साधन और अवसर हों, योगदायी उपेक्षा कहलाती है। आगे हम बात करें तो यह एक लैटिन मैक्सिम इन पेरी डेलिक्टो पोटियोर एस्ट कॉन्डिटो डिफेंडेंटिस, जहाँ दोषी पक्ष समान रूप से दोषी हो वहाँ कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को दोषी नहीं दे सकता। जैसा कि वेल्किन बनाम लंदन रेलवे कंपनी के बाद में कहा है, योगदायी उपेक्षा एक अच्छा बचाव है। इसमें प्रतिवादी को यह साबित करना पड़ता है कि प्रतिवादी का स्वयं भी सावधानी बरतने का दायित्व बनता था। वादी का दायित्व बनता था। वादी युक्त सावधानी बरतने में असफल रहता है। वादी के योगदान को देखते हुए प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। देखें कितनी अच्छी बात बैकलिन बनाम बैकलिन बाद में कही थी कि यदि वादी का स्वयं का भी सावधानी बरतने का दायित्व है देखते हुए। आगे हम बात करते हैं रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन की। इसमें जो एक केस और इंटरेस्टिंग जो केस है बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर का बाद, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने एक डायग्राम बनाकर एक आपको कोशिश की है समझाने की, इसमें जो बटरफील्ड है रात में 8 बजे घोड़े पर सवार होकर तेज़ी से आ रहा था, और जो फॉरेस्टर है प्रतिवादी द्वारा सड़क पर एक खंभा डाल रखा था। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बताया कि ये घोड़ा है, जिसमें काल्पनिक डायग्राम मैंने कोशिश की है बनाने की, और एक बीच में खंभा डाल रखा है, इस तरह घोड़े पर आ रहा है। ये जो खंभा है वादी को 100 फीट से दिखाई दे रहा था। खंभा से घोड़ा टकराने पर घोड़ा गिर गया। नेग्लिजेंस के आधार पर वादी ने वाद दायर किया। निर्णय दिया कि वादी ने साधारण सावधानी बरती थी। मार्ग में पड़ा हुआ खंभा 100 फीट से दिखाई दे रहा था, तब भी वादी रुका नहीं। चाहता तो रुककर खतरे का या दुर्घटना को टाल सकता था। इस दुर्घटना में वादी की स्वयं की उपेक्षा थी। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। प्रतिवादी ने अगर किया है काम तो वादी को भी अगर खंभा दिख रहा है रुकना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुका तो यहाँ उसकी भी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बनती है, प्रतिवादी दायी नहीं माना। आगे हम बात करें रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, अंतिम अवसर का सिद्धांत। इसको समझते थोड़ी सी ये बात समझें कि अंतिम अवसर जिसके पास था उसकी लायबिलिटी तय की जाएगी। इसमें डेविस वर्सेस मान का केस है, जो वादी, जैसे वादी डेविस अपने गधे के दोनों पैर बांधकर सड़क पर छोड़ देता है। वादी जो है अपने गधे के जो दोनों पैर थे उसको सड़क पर बांध कर छोड़ देता है। प्रतिवादी अपनी घोड़ा गाड़ी से तेज़ी से ला रहा था, जिसके कारण गधा घोड़े से टकराने से गधा कुचल गया और मर गया। तब वादी ने उपेक्षा के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया। प्रतिवादी दायी नहीं, क्योंकि प्रतिवादी के पास पर्याप्त समय था कि वह अपनी सतर्कता और सावधानी से वादी द्वारा योगदायी से उत्पन्न खतरे को टाला जा सकता था। प्रतिवादी के पास अंतिम अवसर था। न्यायालय के जो श्रीमान न्यायमूर्ति ऑनरेबल जस्टिस पार्क भी ने दिया था, यह जो निर्णय दिया था, यदि ऐसा नहीं हो तो कोई भी लोकमार्ग पर पड़े माल या सोते व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाकर अपने कार्य को वैध उचित ठहरा देगा। अर्थात जब कोई घटना दो व्यक्तियों की योगदायी उपेक्षा के आधार पर घटित होती है तो वही दायी होगा जिसके पास घटना को रोकने का अंतिम लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अर्थात यह नियम वादी तथा प्रतिवादी पर समान रूप से लागू होता है। इस केस की पुष्टि रेटल बनाम लंदन रेलवे कंपनी के बाद में की गई थी। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, एक पुल है जिसके नीचे एक ट्रक गाड़ी जा रही है। ट्रक गाड़ी ओवरलोड है जिसमें कोयला भरा हुआ है। अब इसमें थोड़े वादी केस को रखते हुए नज़रों में
समझने का प्रयास करेंगे। कोयले की खान थी वादी की, सेवकों की उपेक्षा कारण उस कोयले को ट्रक में ज़्यादा भर दिया था। वादी की खान के पास ही वादी का एक पुल था जिसके अंदर से ट्रक गुजर रहे थे। कोयले से लदा हुआ एक ट्रक पुल में फंस गया। प्रतिवादी ने ध्यान नहीं दिया कि ट्रक क्यों रुका है और स्पीड में ट्रक को आगे चलाया और पीछे से धक्का लगवाकर ट्रक को निकलवाया। परिणाम स्वरूप वादी का जो पुल था ओवरफ्लो स्पीड और उसकी वजह से टूट गया। प्रतिवादी उपेक्षा के लिए दायी माना क्योंकि घटना को जो रोकने का अंतिम अवसर था वो प्रतिवादी के पास था। कोर्ट ने आगे कहा कि इस सिद्धांत को इस केस में नहीं माना। हेनरी बनाम कमीशन, प्रतिवादी की कार का पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण प्रतिवादी ने अपनी कार को रास्ते में छोड़ दिया, जबकि वह उसको ढकेलकर रास्ते के बगल में कर सकता था। वादी का पति रात में मोटरसाइकिल से जा रहा था, कार से टकराया और उस परिणाम स्वरूप वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसकी मृत्यु हुई। प्रतिवादी दायी है क्योंकि प्रतिवादी ने उपेक्षा की है, उसको कार किराने खड़ी करनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ देखें तो लास्ट अपॉर्चुनिटी उस मोटरसाइकिल वाले की मानते हैं, लेकिन इसमें उसको लास्ट अपॉर्चुनिटी वाले रूल को नहीं फॉलो किया। अंतिम अवसर का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं लगता क्योंकि जिसने पहले असावधानी बरती थी वह जिम्मेदार से फ्री हो जाता था। जिसने असावधानी बरती थी उसको लायबल नहीं मानता थे। विधि सुधार योगदायी उपेक्षा अधिनियम 1945 पास किया गया। इसमें दोनों व्यक्तियों की असावधानी को विभाजित किया जाकर उसमें मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि से कम कर दी जाती है, अर्थात मात्र असावधानी के कारण वाद खारिज नहीं किया जाएगा। अर्थात इसमें योगदायी उपेक्षा मानी। केस हुआ था बेकर बनाम बिलोली के बाद में। प्रतिवादी अपनी कार से आ रहा था, सड़क 2 गज पर कार को वादी को प्रतिवादी 200 गज की दूरी से देख सकते थे, परंतु किसी ने घटना से बचाने के लिए कोई सतर्कता नहीं बरती। जब वादी प्लेंटिफ ने डैमेज के लिए वाद दायर किया तो 75% नेग्लिजेंस मानी, 25% वादी की। इस तरह 25% कम करके राशि दिलाई गई। इसी तरह आगे का जो केस था रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम बेल्जियम बीवी का, इसमें मैंने जैसे एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। एक बस है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक गाड़ी आगे दिख रही है। बस के कंडक्टर द्वारा खचाखच भरी होने के कारण यात्रियों को बस की छत पर सवार होने के लिए आमंत्रित किया, आ जाओ, जैसे आमतौर पर देखते हैं। बैलगाड़ी भी सड़क पर जा रही थी आगे वाली, तब आगे निकलने के प्रयास में बस को लेफ़्ट राइट मोड़ा, लेफ़्ट साइड में मोड़ा तो बस सड़क के नीचे उतरकर कच्ची सड़क पर चली गई और पेड़ की डाली छत पर बैठे यात्रियों को चोट आई, वह गिर गए। हॉस्पिटल में इलाज हुआ, परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। तब वाद दायर करने पर बस का कंडक्टर एवं चालक दोनों ही थे, दोषी को माना, लेकिन ताहिर शेख द्वारा भी स्वयं योगदायी उपेक्षा का बर्ताव किया। छत पर बैठकर रिस्क लिए, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तब उसकी जो कंट्रीब्यूशन नेग्लिजेंस इसमें मानकर उसको राशि क्षतिपूर्ति कम की। इसी संदर्भ में आगे केस क्लॉड मेटेल बर्चट ईस्ट इंडिया कंपनी का केस भी इसमें है, शामिल है। लास्ट में जो आता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेट डेंजरस, जो जब वादी प्रतिवादी गलत कार्य से अचानक बड़े खतरे में पड़ जाए और खतरे को टालने के लिए युक्ति निर्णय करता है, परिणाम स्वरूप वादी को क्षति होती है, तो प्रतिवादी दायी माना जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि उसके अलावा वैकल्पिक उपचार नहीं था। यहाँ वादी उपेक्षा का दोषी नहीं होगा। जोन्स वर्सेस बॉस के बाद में भी देखा, वादी प्रतिवादी की घोड़ी गाड़ी से कहीं जा रहा था। प्रतिवादी की उपेक्षा से घोड़े गाड़ी तेज हुआ, अनियंत्रित दौड़ने लगी, जिसके कारण वादी भयभीत हो गया, डर गया और वो एकदम असल से उछल के नीचे गिर गया, लग गया। थोड़ी देर बाद हालांकि उस गाड़ी को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन वादी को चोट आ गई थी। यहाँ प्रतिवादी दायित्वाधीन है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा खतरा उत्पन्न कर दिया गया।